भौगोलिक और मैं पूछ रहा हूँ भौगोलिक और प्राकृतिक में क्या अंतर है? आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों एक ही चीज है क्या? नॉन आर्टिफिशियल, नॉन आर्टिफिशियल। तो दोनों में प्राकृतिक और भौगोलिक में कोई अंतर नहीं है। स्नेह प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से किसका भाग है? एशिया का भाग है। जबकि राजनीतिक दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से किसका भाग है? अफ्रीका का। अफ्रीका में देश कौन सा है? मिस्र है। मिस्र या इजिप्ट, ये हमने स्पेल में पढ़ी थी। उसके बाद सोकोत्रा द्वीप लिख लिया था, बताओ मुझे एक बार। नहीं लिखा तो सोकोत्रा द्वीप डालूंगा। मैं आपको सोकोत्रा द्वीप दिखाएगा। सोकोत्रा द्वीप डालो, लिख दिया क्या? सोकोत्रा द्वीप, ये आपका सोकोत्रा द्वीप है। ये कौन सा देश है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देश कौन सा है? सोमालिया। सोमालिया के पास में द्वीप है, यहाँ पर एक सोकोत्रा द्वीप। महासागर कौन सा आ गया? हिंद महासागर। तो सोकोत्रा द्वीप के बारे में लिखो। यह द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर में अवस्थित है। कौन सा द्वीप? सोकोत्रा द्वीप की बात कर रहे हैं। अच्छा, भाग किसका है? देखो यहाँ आगे आप एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ेंगे। आपको क्या लिखना है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। हॉर्न का मतलब आता है सींग जैसी आकृति। किस जैसी? सींग जैसी आकृति। देखो ये सींग जैसी आकृति बनी हुई है। इसी का भाग क्या है? सोकोत्रा है। याद होगा आपसे पूछे सोकोत्रा किसका भाग है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। देश पूछे तो सोमालिया का है। सोमालिया देश का भाग है। किसका भाग है? सोमालिया देश का भाग। बात करें महासागर की, तो महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है, और दूसरा क्या है? सोमालिया का भाग है। ये चीज आपको इसमें लिखनी है। अब आप देखो सोमालिया से जो टूटा है, अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर अधिकार किसका है, तो क्या जवाब होगा? सोकोत्रा द्वीप पर अगर अधिकार की बात करें, अधिकार मतलब प्रशासनिक अधिकार किसका है? यमन का है। यमन देश यहाँ पर है। ये सऊदी अरब है। ये सऊदी अरब प्रायद्वीप है, देश नहीं है। तो कह रहा हूँ मैं आपको, ये सऊदी अरब प्रायद्वीप है। इस सऊदी अरब प्रायद्वीप में 2-3 देश हैं। अमन है, मस्कट है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, यहाँ पर आपका इजराइल भी है। उसके बाद में आपकी गाजियापट्टी, ये सारे यहीं पर स्थित है। कुवैत सुना है, बस वो यही। लेकिन यहाँ जो देश है वो कौन सा है? यमन। तो सोकोत्रा द्वीप पर प्रशासनिक अधिकार किसका है? यमन का है। ये आपको याद रखना है कि सोकोत्रा द्वीप पर प्रशासनिक अधिकार किसका है? यमन का। उसके बाद डालो आप हैफून पॉइंट डालिएगा ना, ये डाल लिया था कि हमने? डालो हैफून पॉइंट। देखो इस पॉइंट की बात करें तो अपने जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका सबसे पूर्वी बिंदु है। ये ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु। जैसे हमने ये सोमालिया देश है ना, ये देश कौन सा है? सोमालिया। और इस सोमालिया देश में यहाँ पर एक बिंदु है जिसको क्या नाम दिया गया है? हैफून पॉइंट। आगे बात समझ में? अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु।
अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु, याद रहेगा कौन सा पॉइंट है? हैफन पॉइंट है। लिखिए सब नहीं है कि अफ्रीका का सबसे, समझा नहीं रहा मैं, समझा तो पहले भी चुका हूं, मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसलिए जो मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हैं वो लिखो। हैफन पॉइंट अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु है। एक पॉइंट तो हो गया। दूसरा, इसका एक नाम है रास हाफुन। दूसरा नाम क्या है? रास हाफुन पॉइंट है। ये भी आपको याद रखना है। तो कॉमन सी बात है, देश कौन सा होगा? किस देश में होगा ये बिंदु? सोमालिया में होगा। देश का नाम रखोगे तो देश आ जाएगा आपका सोमालिया। देखो कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिक आने लग जाएंगी। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि ये सोमालिया देश में है। आपको पता है कि सबसे पूर्व में अफ्रीका का देश कौन सा है? सोमालिया। उधर कौन सा है? सेनेगल। पश्चिम की तरफ है सेनेगल, दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका, उत्तर में मोरक्को या ट्यूनीशिया, दो देश सबसे ऊपर है। उसमें क्या है, आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नक्शे के ऊपर आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। आपसे बताने की जरूरत नहीं है कि ये देश कौन सा है, ये आपका सोमालिया देश है। तो इसका मतलब सबसे पूर्वी बिंदु भी किस देश में होगा? सोमालिया देश में होगा। अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु हैफन पॉइंट जो सोमालिया देश में स्थित है, ठीक है। रास हाफुन इसका दूसरा नाम है। उसके बाद ये जाओ पेम्बा और जंजीबार। ये नक्शा मैंने बनवा दिया था आप लोगों को, फर्स्ट क्लास जब हुई थी तो ये नक्शा ड्रॉ करवाया था मैंने, करवाया था ना। पेम्बा जंजीबार, दोनों द्वीपों को एक साथ लिखना है। सागर कहाँ पर है? किस सागर में स्थिति होगी इनकी? वेरी गुड, हिंद महासागर। देखो लिखने के लिए आपको जैसे आरएस मेंस में अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आपको आ जाए पेम्बा और जंजीबार की और 10 लाइन लिखनी है तो लिख सकते हो। आपको ये पता है कि वो कहाँ स्थित है, उसी के आधार पर लिख सकते हो। मैंने कहा कि ये हिंद महासागर में स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ? ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में है। हुआ कि नहीं हुआ? अफ्रीका के पूर्वी भाग की तरफ है। मतलब ये बात भी सही है कि नहीं है? अफ्रीका के पूर्वी भाग में के पश्चिम में है, पूर्वी भाग में है। अगर आप आगे लिखना चाहो मेडागास्कर के उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम की तरफ है, ये भी लाइन सही है कि मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम की तरफ इन द्वीपों की स्थिति है। तो एक लाइन को एक शब्द कोई भी चीज़ है उसको कैसे भी लिख सकते हो आपके, ये भी काफ़ी है। आपको पता है हिंद महासागर, ये सफिशिएंट है। अगली चीज़, इन द्वीपों की जो विशेषता है, यहाँ पर मसाले उत्पन्न होते हैं और मसालों में भी लौंग और काली मिर्च सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, इसलिए इसका नाम भी क्या है द्वीपों का? लौंग द्वीप है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। लौंग द्वीप की संज्ञा किन किन द्वीपों को दी जाती है? तो दो द्वीप हैं, कौन कौन से? पेम्बा और जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार। अब देखो यहाँ देश कौन सा है? ये देश कौन सा है? तंजानिया देश है। कौन सा देश है? तंजानिया। ये आपका सोमालिया है और यहाँ पर जो देश है उसका नाम है तंजानिया। और तो प्रशासनिक अधिकार किसका हुआ इन पर? तंजानिया देश का। तो देखो प्रशासनिक अधिकार तंजानिया का है।
तंजानिया का है। क्लियर हुई ये चीज? पेम्बा जंजीबार द्वीप लोंग द्वीप की संख्या दी जाती है, हिंद महासागर में अवस्थित है, अफ्रीका के पूर्वी भाग की तरफ स्थित है। ठीक है, और क्या है, इन द्वीपों पर अधिकार किसका है? तंजानिया का। एक चीज और लिखी है, ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। किससे निर्मित है? ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। ये चीज भी इनके बारे में याद रखनी है कि पेम्बा और जंजीबार दोनों द्वीप किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से निर्मित है। ठीक है, अगला डालो सेचलिस, दिख रहा है कैसे? सेचलिस यहीं पर है, पास में देखो, पेम्बा और जंजीबार के पास ही एक द्वीप है सेचलिस या सेशल्स। ये द्वीप डालना है सेचलिस या सेशल्स द्वीप। ये रहा, स्थिति कहाँ होगी? हिंद महासागर में होगी। देखो द्वीपों को साथ साथ याद करो आप। हिंद महासागर के द्वीप अपने आप याद होने चाहिए, अटलांटिक के याद होने चाहिए। अब ऑटोमेटिक याद हो रहे हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं अलग से कि भाई आप ऐसे याद करोगे हिंद महासागर के द्वीप और रट रहे हो 50 द्वीपों को एक साथ। जरूरत नहीं रटने की, क्योंकि भूगोल को आपको केवल समझना है, और एक बार दिमाग में जिसकी लोकेशन फिट हो गई उसका जवाब तुम 10 शब्दों में, 20 शब्दों में, 50 शब्दों में आराम से दे सकते हो। आपको पता है कि महुआ की लोकेशन आपको पता है सबको, तो आपसे पूछे कि महुआ की अवस्थिति के बारे में 10 लाइन लिखिए, आप लिख सकते हो भाई। विशेषता भी लिख सकते हो, भौतिक विशेषता भी लिख सकते हो, सुविधाएं भी लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीजें भी लिख सकते हो। अब आपसे बोलिए कि मैंने बोल दिया कि औरंगाबाद के बारे में लिखिए, अब आप औरंगाबाद के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे लिखोगे? सही बात है ना? तो ये चीज है, आपसे कह दिया कि मेरे भाई मुरैना के बारे में लिखिए, तो ये चीजें वो है कि आपको अगर आपको लोकेशन पता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। पहले लाइन को हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। आप देखो हर महाद्वीप के बड़े देश और छोटे देश हम पढ़ रहे हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, यह है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे स्मॉलेस्ट द्वीपीय देश है। आपको द्वीप सब याद रखना है, और इसका क्या है? सबसे छोटा ये सब याद रखना है, सबसे छोटा द्वीपीय देश है। उसके बाद में एक चीज देखो, यह है ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। उसके बाद डालो मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये चीज याद रखनी है आपको।
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। अच्छा मुझे बताओ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विकास कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दूसरे नंबर का, ये तो चौथे नंबर का है। मेडागास्कर चौथे नंबर का है। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। कल आपको देख के आने के कौन कौन से द्वीप हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें नंबर का, और उनके देश भी देख के आने हैं और किस महासागर में हैं ये भी देख के आ रहे हैं। द्वीपों के नाम में बता देता हूँ, क्रम नहीं बताता हूँ, केवल द्वीपों के नाम बता रहा हूँ आपको। देखो ग्रीनलैंड द्वीप देखना है आपको, कहाँ स्थित है और कौन सा स्थान है। दूसरा आपको कालीमत्तान देखना है, एक बोर्नियो द्वीप देखना है, एक पापुआ न्यू गिनी द्वीप देखना है, एक मेडागास्कर देखना है, एक आपको नेपियर जमेला द्वीप देखना है। नाम सुन लो, नेपियर जमेला, कालीमत्तान, बोर्नियो, मेडागास्कर, पापुआ न्यू गिनी, ये छोटे मोटे द्वीप हैं जो आपको देख के आने हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप, पुराना नाम मालागासी, ये भी याद रखना है, मालागासी पुराना नाम था। एक और चीज याद रखनी है, इस द्वीप से कौन सी रेखा गुजरेगी? कल की मकर रेखा गुजरती है। लिख लो इस चीज को भी, मकर रेखा गुजरती है। अब मुझे बताओ किस चैनल के द्वारा ये मुख्य अफ्रीका की भूमि से अलग होता है? मोजाम्बिक चैनल, यहाँ देश भी है मोजाम्बिक, और यहाँ एक चैनल है मोजाम्बिक चैनल। मेडागास्कर और मुख्य अफ्रीका की भूमि दोनों आपस में एक दूसरे से किससे अलग होते हैं? मोजाम्बिक चैनल से। लिख सकते हो, मोजाम्बिक चैनल द्वारा मुख्य अफ्रीका की भूमि से अलग होता है। कौन से चैनल द्वारा? मोजाम्बिक चैनल द्वारा मुख्य अफ्रीका की भूमि से अलग होता है। उसके बाद डालो आप मॉरिशस, द्वीप डालना है, ये रहा मॉरिशस। मैंने पहले भी जिक्र किया था इस द्वीप का कि इस द्वीप पर भारतीय मूल के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। द्वीप कौन सा है? मॉरिशस। हम चलेंगे घूमने, पैसे जमा कराओ, पैसे जमा करा दो तो कभी घूमने चलेंगे। अब चलना है सबको तो 1-1 लाख रुपये डिपोजिट करा दो, कल ही चलते हैं। कौन सा देश है? मॉरिशस। इसमें दो हिंद महासागर में स्थित देश, कौन से महासागर में? हिंद महासागर में स्थित देश है। अगला कोई पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है,
ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। किससे स्थित निर्मित द्वीप है? ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। एक लाइन और लिखनी है। इस द्वीप पर भारतीय मूल के लोगों की, इस द्वीप पर भारतीय मूल के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद द्वीप मॉरिशस के पास में एक छोटा द्वीप दिख रहा है आपको, रीयूनियन दिख रहा है क्या? फ्रांस का अधिकार है। अगला द्वीप डालो रीयूनियन। द्वीप का नाम है रीयूनियन। देखो ये हॉट स्पॉट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? हॉट स्पॉट का। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मिलती है यहाँ पर, जैव विविधता, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा यही मिलती है। जैव विविधता से मतलब समझते हो क्या आप लोग कि जैव विविधता होती क्या है? मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवों की अनेक प्रजातियाँ मिलती हों। अपने जैसे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी जो पहले से उनकी बात करें तो देखो आपका पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी हिस्सा नहीं, पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी घाट पर्वत हो गए। एक आपका अंडमान और निकोबार आइसलैंड हो गए दो। एक आपका हो गया नॉर्थ हिमालय, उत्तरी हिमालय हो गया, नॉर्थ हिमालय का कुछ हिस्सा। तीन ही भारत में मुख्यतः बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र हैं। एक तो आपका वेस्टर्न घाट पर्वत हो गया, एक आपका हो गया नॉर्थ हिमालय, और एक आपका अंडमान और निकोबार आइसलैंड हो गए। दो तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये कौन सा है? रीयूनियन। हॉट स्पॉट मैंने आपको एक वर्ड दिया था, हॉट प्लूम्स शब्द यूज किया था मैंने, हॉट प्लूम्स, इस शब्द का प्रयोग किया था हमने एक बार, हॉट प्लूम्स। हॉट प्लूम्स क्या होते हैं बताइए? संवहनीय धाराएं जब केंद्र से धरातल की तरफ या स्थल की तरफ बढ़ती हैं तो उनको हॉट प्लूम्स या आपके हॉट स्पॉट क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब बिल्कुल गर्म क्षेत्र से नहीं है, बिल्कुल कतई शुद्ध भाषा में समझो तो इसका गर्म का और हॉट शब्द का बिल्कुल मेल नहीं है। हॉट स्पॉट का मतलब है कि जहाँ पर ज्वालामुखी का क्षेत्र हो, सक्रिय हल्की सक्रिय ज्वालामुखी हो, जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती हो, जहाँ पर हॉट प्लूम्स हो। तो हॉट प्लूम्स की वजह से हॉट स्पॉट है ये। क्लियर? किसका भाग है? अब दूसरा, ये जो हॉट प्लूम्स है, तीन प्लूम्स बताए थे, हॉट प्लूम्स, लिटरल प्लूम्स और कोल्ड प्लूम्स। तो ये कौन सा है? हॉट प्लूम्स है। अच्छा, लिटरल प्लूम्स के पास में कौन सी प्रकार की प्लेटें मिलती हैं? डाइवर्जेंट। कौन सी मिलती हैं? डाइवर्जेंट थी, यही थी ना, डाइवर्जेंट। ये आपको डाइवर्जेंट प्लेट कहाँ मिली है? लिटरल प्लूम्स के पास में। और हॉट प्लूम्स के पास में हॉट प्लूम्स के पास में भी डाइवर्जेंट थी, लेकिन कोल्ड प्लूम्स के पास में क्या थी? कन्वर्जेंट थी। ठीक है, उसके बाद हम लिखिए, इस द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। किसके अंडर में है?
फ्रांस कंट्री के अंदर में है। भारत के साथ में इस द्वीप को कनेक्ट कैसे करना है कि अपना जो दक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार, तो दक्कन प्लेटू है क्रिटेशियस काल में दक्कन के पठार का निर्माण हुआ और दक्कन के पठार पर जो काली मिट्टी का जमाव है, आर्यभट्ट समय में दक्कन के पठार पर काली मिट्टी का जमाव उसी समय हुआ जब भारत की स्थिति रीयूनियन द्वीप के पास थी। और यहाँ कौन सा उद्वेलन हुआ है? दरारी। जैसे ये कोई दरार है और इस दरार से क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। और ये लावा क्या है? इन क्षेत्रों में क्या है? जमा हो रहा है। जब आप अटलांटिक महासागर पढ़ोगे तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि विश्व की सबसे लंबी कटक मध्य अटलांटिक कटक है जो दरारी उद्वेलन से बनी है, दरार की वजह से बनी है। तो जब क्रिटेशियस काल में भारतीय प्रायद्वीप, पूरा भारत नहीं, ओनली ऑन दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, देखो हिमालय बाद में बना है, मैदान बाद में बने हैं। जब भारत स्टार्टिंग में था तब केवल भारत ऐसा था, बस इधर ना तो मैदान था, ना हिमालय था, ना इधर पश्चिमी घाट पर्वत था, कुछ भी नहीं था, ना यहाँ तटीय मैदान थे, केवल कौन था? दक्कन प्लेटू, केवल दक्कन का पठार था। जब ये दक्कन के पठार पर किसकी वजह से? रीयूनियन की वजह से काली मिट्टी का जमा हुआ है। किस काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल में हुआ है, एरा ऑफ क्रिटेशियस। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज भारत के संदर्भ में इसको जोड़ के रखना है। आपसे कोई अचानक से पूछ ले कि भाई बताइए अफ्रीका के पास ऐसा कौन सा द्वीप है जिसका संबंध भारत से रहा है, या दक्कन के पठार से किस द्वीप का संबंध है? तो रीयूनियन द्वीप। एक ही द्वीप है जिसका संबंध है, तो आपको इंपॉर्टेंस ही ज्यादा हो जाती है। देखो इसमें लिख रहा है जब भारतीय प्लेट, जब इंडियन प्लेट क्रिटेशियस काल में, जब इंडियन प्लेट क्रिटेशियस काल में रीयूनियन हॉट स्पॉट पर थी, क्रिटेशियस काल में रीयूनियन हॉट स्पॉट पर थी, तब दक्कन के पठार पर दरारी उद्वेलन से ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी का जमा हुआ। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी का जमा हुआ। अधिकार भी याद रखना है कि इस पर प्रशासनिक अधिकार किसका है? फ्रांस का। उसके बाद मोजाम्बिक चैनल डालो, मोजाम्बिक चैनल। ये तो अपना मुख्य अफ्रीका हो गया। कौन सी भूमि हो गई? मुख्य अफ्रीका की भूमि। ये इधर द्वीप हो गया एक मेडागास्कर। देखो जल संधियां साथ के साथ याद करते जाना।
जल संधियाँ हो चाहे नहर हो, जिब्राल्टर जल संधियाँ दोनों हो गई होगी आपको। किस किस के मध्य है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। बॉब अलमंडे की जल संधि किस किस के मध्य है? लाल सागर और अरब की खाड़ी के मध्य। एक और आ रही है आपके मोजाम्बिक चैनल। कौन सा चैनल? मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर है। किस किस के मध्य है? मुक्त अफ्रीका की भूमि और मेडागास्कर। पहली लाइनें लिखनी है, मेडागास्कर और मुख्य अफ्रीका को अलग करती हैं। कई किताबों में आती है विश्व की प्रमुख जल संधियां और एक साथ दे रखी है, याद नहीं होंगी, कितना ही रट लो। मुख्य अफ्रीका को मेडागास्कर से अलग करती है कौन सी जल संधि? मोजाम्बिक चैनल। उसका अगला पॉइंट, इस चैनल से होकर मोजाम्बिक गर्म धारा बहती है। मोजाम्बिक गर्म धारा बहती है। उसके बाद आप सब डालो केप अग्लोहास। एक शब्द डाल दो, नाम तो सुनाइए ना, केप अग्लोहास। केप अग्लोहास। देखो इस केप अग्लोहास से इस साइड में और इस साइड में ये तो हिंद महासागर आ गया इधर। कौन सा महासागर आ गया? हिंद महासागर। और इस साइड में है आपका अटलांटिक महासागर। तो एक तो ये चीज याद रखनी है इसके बारे में कि ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों मिलते हैं या दोनों अलग होते हैं। मिलते भी हैं ये और अलग भी यही होते हैं। तो कौन सा होगा? केप अग्लोहास। ये महाद्वीप कौन सा हो गया? अफ्रीका। जबकि देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका देश है। देश कौन से में है? साउथ अफ्रीका में। तो लिख सकते हो यह साउथ अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यह साउथ अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब मुझे बताओ जो साउथ अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, क्या अफ्रीका का नहीं होगा? होगा, लेकिन ये जरूरत नहीं है। उसके बाद इस स्थान से पूरब की तरफ हिंद महासागर, इस स्थान से पूरब की तरफ हिंद महासागर और पश्चिम की तरफ अटलांटिक महासागर है। पूरब की तरफ हिंद महासागर और पश्चिम की तरफ अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात यह बिंदु हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। अर्थात यह बिंदु हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। ये दो चीज क्लियर हुई आपकी। यहीं पर तो दोनों बिंदु मिलते हैं। सबसे अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है
दूसरा हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग भी करता है, विभाजक भी है दोनों का। और किस देश में है ये भी लिख लो, साउथ अफ्रीका। कहाँ स्थित है? आइसोलेटेड इन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित बिंदु है। उसके बाद एक शब्द डालो तुम, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखो ये जो आपका क्षेत्र है, ये वाला, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। इसमें से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देशों को लेकर आएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निम्न में से कौन कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, समूह को छांटिए। तो एक तो बात यहाँ पे लिखनी है, इसमें 4 देश सम्मिलित होते हैं। कितने देश? 4 देश सम्मिलित होते हैं। अब मुझे आप भी बता दो कि यहाँ कौन कौन से देश हैं। मिस्र तो आएगा ही नहीं, मिस्र तो बहुत ऊपर रहेगा। चलो लिख देता हूँ, आप पहला बोल रहे हो सोमालिया, दूसरा बोलो। आपने बताया पहला सोमालिया, अब दूसरा बताओ। अफ्रीका के ये जो यहाँ है बस 4 देश, इससे ज्यादा दूर नहीं आ रहा। मिस्र यहाँ पर है, मैं केवल यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका सीन जैसी आकृति है, यहाँ 4 देश हैं। कल भी तो इरिट्रिया, ये लो इरिट्रिया भी लिख दिया। बोल दो कौन बोल रहा है? जिबूती। एक और बताओ। नहीं दिख रहा? बताओ। मैंने बताया था कि यहां पर इथोपिया नहीं है क्या? इथोपिया तुमको थोड़ा याद है? इथोपिया। ये 4 देश याद रखे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश जो हैं वो 4 देश हैं। हालांकि देखो अफ्रीका को अल मगरिब के देश अलग हैं, गिनी उच्च भूमि के देश अलग हैं, कांगो बेसिन के देश अलग हैं, सहारा मरुस्थल के देश अलग हैं, और ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश अलग हैं। सबको बांट रखा है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि सहारा में कौन कौन से देश आते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। ये आप वापस देख लीजिए, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया। मिस्र नहीं आता और उधर मोजाम्बिक और तंजानिया नहीं आती। आपको केवल सोमालिया याद रखना है। सोमालिया तो याद रह जाएगा सबको। इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया। जिबूती भी यहीं पर है, छोटा सा देश है। क्या फेमस है यहाँ पर? बात की थी अस्साल झील की बात की थी। कौन सी झील की बात की थी यहाँ पर? अस्साल झील की बात की थी। याद रखिए 4 देश, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। उसके बाद आगे जाएंगे वो इसी में। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित सींग जैसी आकृति वाला, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित सींग जैसी आकृति वाला भाग, सींग जैसी आकृति वाला भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका
अफ्रीका कहलाता है। देश तो आपको पता ही चल गया। अब ये भी पता चल गया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहते हैं, सींग जैसी आकृति। अब देखो आपको अगर अल मगरिब के देश याद करने हैं, आपको देखो बता देता हूं, ये जो देश है यहाँ पर, ये जो गिनी की खाड़ी दिख रही है आपको, ये गिनी की खाड़ी, इस गिनी की खाड़ी के पास में गिनी उच्च भूमि के देश हैं, लगभग 12 देश आते हैं। उधर आपके ऊपर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से जिन देशों की सीमा लगती है वो सब अल मगरिब के देश कहलाते हैं। मोरक्को है, सेनेगल, ट्यूनीशिया, आपके जो देश हैं वो किसके कहलाएंगे, अल मगरिब के देश। आपको याद नहीं रखने, केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अल मगरिब के देश, गिनी उच्च भूमि के देश, जहाँ आपकी विषुवत रेखा या कांगो क्षेत्र है वो कांगो क्षेत्र हो गए। उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका के देश हो गए। उसके बाद में मध्य में आपके मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल के क्षेत्र हो गए। उसके बाद में सींग आई गए आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो आपके अल मगरिब के देश, कांगो बेसिन के देश, गिनी उच्च भूमि के देश, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश, कांगो बीच कांगो आई गया, दक्षिणी अफ्रीका के देश, ये सब में डिवाइड है पूरा अफ्रीका। लेकिन हमको इम्पोर्टेंट केवल ये याद रखना है, अगर किसी की दिल की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही हो कि नहीं मुझे तो सारे देश याद करने हैं, तो वो मैं ग्रुप में डालूंगा, पढ़ लेना कि अल मगरिब के देश कौन से हैं और कांगो बेसिन के देश कौन से हैं, सहारा के देश कौन से हैं। केवल ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें देश नाम याद रखने हैं, फिर सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती और इथियोपिया। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, करीब 10 या 15 पर्वत हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार पर्वत, अगर ग्रुप में तो डाल ही दूंगा। अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत, ये पर्वत हैं आपके, जो आपको देखो, आप केवल एक पर्वत पढ़ते हो, एटलस, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत पढ़ते हो आप।